जब आप इस तरह सीखना शुरू कर देंगे, उस लेवल पे, छोटे लेवल से पैसा कमाना सीखना शुरू करेंगे, छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करके, छोटे लेवल पे पैसे को ग्रो करके, छोटे लेवल पे पैसे के बारे में काम करके, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना शुरू करेंगे, बल्कि उस तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। उसको आप बड़े स्केल पे कभी भी कर सकते हैं। बेस्ट टाइम 60 से 70 है, सेकंड बेस्ट 50 से 60 है, थर्ड बेस्ट 70 से 80 है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर यहाँ लोग मरने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमारी एवरेज एज 60 से 65 साल है ऑलमोस्ट। तो जब तक आप किसी काम को मुश्किल समझते हैं, वो मुश्किल ही रहता है। जब आप उसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, डेली आपने लर्निंग करनी है, अप्लाई करना है, उसमें से जो भी ऑब्जेक्शन आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उनको दोबारा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कहता। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं और वो कॉल्स भी करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं कि जी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम कमा नहीं पा रहे, कैसे कमाएं। देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल होती है ना, आप अपने बचपन में आपने अपनी जो याददाश्तें हैं उसको इकट्ठा करें। जब हम बहुत छोटे थे ना, तो वो हमें वो छोटा सा वॉकर सा बना के देते थे, उनके ऊपर हाथ रख के आगे पहिए लगे होते थे, हम पीछे चलते थे। उसके बाद साइकिल आ गया। साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल था। वो एक लड़का दोस्त पीछे पकड़ता था, हम बैठते थे, उसको कहते थे छोड़ना नहीं, हम पैडल मारते थे और फिर थोड़ा फ्लो में आते थे, फिर वो छोड़ता था, फिर थोड़ी देर में हम गिरने लगते थे और फिर हम चलाना शुरू हो गए और फिर हम ऐसा साइकिल चलाते थे कि हद नहीं। सोई मोटरसाइकिल, सोई गाड़ी, यानी जो ही काम हम ओवर एंड ओवर बार बार करते रहते हैं, इस नियत और नज़रिए और सोच के साथ कि हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे कि इसके अंदर कौन से ऐसे पहलू हैं। अगर किसी ने साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना सीखा नहीं ना, तो उसको आज भी नहीं आता, चाहे वो 40 साल 50 साल का हो गया, उसने सीखा ही नहीं है। सो ही पैसा है। अगर आपने पैसा कमाना सीखा नहीं है ना, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। गलती लोग ये करते हैं कि वो जॉब ले लेते हैं और समझते हैं ये पैसा कमाने के लिए सबसे बेहतरीन है, सेफेस्ट वे है पैसे कमाने का, और वो इसी गलतफहमी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए की जॉब के अंदर सारी जिंदगी काट देते हैं और वहाँ गुजारा ही नहीं होता, जीना ही 2 बार हुआ रहता है। जब आप जिंदगी के सॉल्यूशंस इस तरह निकालते हैं ना, फॉर द टाइम बीइंग, ये नौकरी जो है फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन है, ये कोई बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है। नौकरी वाले जो है ना, लिमिटेड अप्रोच और सोच के मालिक होते हैं। ये बड़े माइंड करते हैं लोग, वो जो है ना, वो कहते हैं आप नौकरी के पीछे पड़े। भाई, आप इस बात को जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, आप जिंदगी में पैसा नहीं कमाना सीखेंगे। लेकिन अगर आप इसको रियलाइज करके, जैसे मैंने नौकरी के साथ काम शुरू कर दिया और फिर मैंने काम पे ऊपर एम्फेसाइज कर दिया और नौकरी को मैंने छोड़ दिया, जब तक आप इसको रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे साथ हाथ हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं रही और हमें अभी अपने लिए वो सोल्यूशन क्रिएट करना है कि जिसकी आपको जरूरत और रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप पैसा कमाना सीख जाएंगे। जब भी आपकी जितनी भी उम्र हो जाए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितनी भी आपके घर के अंदर जरूरत हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पैसा नहीं आएगा। कोई तरस खा के आपको पैसा नहीं देगा, आपको सीखना ही होगा। अब आ जाते हैं जी, पैसा तो आपको रियलाइजेशन हो गई ना कि जी कैसे सीखना है, सीखने का क्या तरीका है, तो पैसा फिर कमाएंगे। अच्छा, अब आए सीखना कैसे। देखिए, सीखना, जो भी कुछ भी सीखना है ना, आपने, हमें अलिफ बे पे टे से सिखाया गया था, क्योंकि हमें उर्दू सीखनी थी। उर्दू हमारी ऑलमोस्ट माँ बोली है, नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी अलिफ बे पे टे से सिखाया गया था। प्रोसेस था। अगर वो गैप रह जाता तो फिर हम लफ्ज़ नहीं जोड़ पाते, लफ्ज़ प्रोनाउंसिएट नहीं करते, लिख तो पता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमें अलिफ बे पे टे ही नहीं आता। लिहाजा आपने भी पैसा कमाने की अलिफ बे पे टे से शुरू करना है, चाहे आपकी उम्र कोई भी है, चाहे आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, चाहे आप कितने भी ग्रेड के अफसर हैं। जब आप इस तरह सीखना शुरू कर देंगे, उस लेवल पे, छोटे लेवल से पैसा कमाना सीखना शुरू करेंगे, छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करके, छोटे लेवल पे पैसे को ग्रो करके, छोटे लेवल पे पैसे के बारे में काम करके, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना शुरू करेंगे, बल्कि उस तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। उसको आप बड़े स्केल पे कभी भी कर सकते हैं। देखें, जो काम हमें नहीं आता ना, मुझे फ़र्ज़ करो चाइनीज़ नहीं आती, तो मुझे चाइनीज़ को वैसे ही सीखना होगा। मुझे पहली बात ये अपने आप को पक्का यकीन दिलाना होगा कि मुझे चाइनीज़ आती नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँगा ना कि मैं कुछ भी बोलूँगा, चांग पूम पांग टूम टम, तो ये कोई चाइनीज़ नहीं हुई, ये उसके कोई लफ्ज़ है, मैंने तेरे तुझे बोल दे। इसीलिए नौकरी वाले कहते हैं हमें कारोबार आता है। उनको आप पूछो हमें बिजनेस आता है,
भाई आप जब करोगे तब आपको रियलाइजेशन होगी, जब आप ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लैंग्वेज सीखना प्रैक्टिकल है, साइकिल सीखना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार सीखना, पैसा कमाना सीखना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपको आता है, ठीक है ना। इसलिए जब आप इस चीज़ का इजहार करेंगे अपने साथ कि भाई मुझे नहीं आता, फिर आप इस तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बेशुमार लोग जो है अपनी वो रहते, वो मुझे अब चाइनीज़ नहीं आती, फर्ज करो मैंने सीखी नहीं, तो इसमें मेरी इंसल्ट कहाँ हो गई कि मुझे चाइनीज़ नहीं आती, या मुझे पर्शियन नहीं आती, या मुझे फ्रेंच नहीं आती। तो इसमें कोई इंसल्ट नहीं हुई ना, एक लैंग्वेज है, वो तालीम भी नहीं है, लैंग्वेज है ना एक। इसी तरह पैसा कमाना भी एक इल्म है। अगर मुझे नहीं आता तो मुझे इज़हार करना चाहिए कि यार मुझे नहीं आता। तो वहीं से जब हम अपने अंदर कोई वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना कि मुझे नहीं आता, तो वहीं से हमें आना शुरू होता है। वहीं से हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। जब हम इस नज़रिए से चीज़ों देखने का मुझे तो बहुत पता है, मुझे तो सब पता है, तो हम किसको धोखा दे रहे हैं, किसी को क्या धोखा देंगे, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ मनी। हम पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, दुनिया नहीं जानती, हमें पता है कि हम क्या हैं। तो जब हम क्लैरिटी के साथ होते हैं तो फिर हम कमाना शुरू करते हैं। तो जब आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जाए और आप अंडरस्टैंड कर जाए, उस वक्त मैं कहता हूं वहीं से आप तेज गेन करना शुरू करेंगे। देखिए, बिजनेस करने के लिए सबसे बेहतरीन उम्र है ना, वो 60 से लेके 80 साल के दरमियान है। आप कहेंगे ये बड़ी अजीबोगरीब और हैरानकुन बात है, यानी बिजनेस इस उम्र में इंतहाई कामयाब रहता है। आप इस उम्र में बेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर होते हैं, बेस्ट नॉलेज के ऊपर होते हैं, आपके फैसलों में इस्तेहकाम होता है, तहम्मुल मिजाजी होती है, आप जो चीज़ करते हैं वो चीज़ आप उसको आगे लेके जाते हैं, क्योंकि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपको किसी कॉलेज नहीं जाना, वहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वहाँ कोई और मामला नहीं है, आपको किसी खामखा का कन्फ्यूजन नहीं है कि मुझे मार्केट भी जाना है और मुझे देखना है मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। यानी तमाम कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाती है। 60 से लेके 80 साल ये असल में गोल्डन टाइम है। बेस्ट टाइम 60 से 70 है, सेकंड बेस्ट 50 से 60 है, थर्ड बेस्ट 70 से 80 है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर यहाँ लोग मरने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमारी एवरेज एज 60 से 65 साल है ऑलमोस्ट। इंडिया में 69 वो कहते हैं, हमारी 65 है, चलो हमारी भी 70 लगा लो। तो ये एज में आके लोग जो है वो मरने के लिए तैयारी हो जाते हैं। उसकी मेजर रीज़न ये है कि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता उस वक्त। वो सोसाइटी उनको बेकार करार दे चुकी होती है। 60 पे रिटायर होते हैं, 70 में बेकार हैं, वो फिर रहे होते हैं, एक जिंदा लाश की तरह फिर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनके एम नहीं है, उनके ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनकी प्लानिंग नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो खुद ब खुद ही रिटायर्ड हो गए। तो फिर रिटायर्ड होने वाला बंदा जो है उसकी जरूरत तो नहीं दुनिया को रहती, दुनिया को जरूरत है उन लोगों की कि जो कुछ करना चाहते हैं। जैसे कर्नल सैंडर था, 62 साल की उम्र में वो कहां से कहां उसने KFC खड़ा कर दिया। तो ये चीजें हैं पैसा कमाने की, कि अगर आप लर्न करना या सीखना चाहते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि जब हमारी बेसिक्स नहीं सही होंगी ना, तो उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, दीवार खड़ी नहीं हो सकती। पहले बेसिक्स पे काम करना होगा। जितनी जल्दी आप अपनी बेसिक्स को पकड़ लें। कारोबार क्या है? कारोबार बेसिकली एक प्रोडक्ट और सर्विस है जो आप किसी को ऑफर करते हो, देते हो और कमिटमेंट शो करते हो। आप उसकी पैसे की बेस्ट वैल्यू देते हो। आप जो कहते हो आपके कोलोफोल में तजाद नहीं होता, तो ये कारोबार है। हर कोई की बेसिक नीड आप जब फुलफिल करते हो, उसकी हर रोज चाहिए, हर वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, वो प्रोडक्ट उसको चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है कि आप अगर एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं ना, वो खुद ब खुद जो है ना, वो आपका जो अगर हैप्पी कस्टमर हो जाएगा, वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, बिजनेस खुद ब खुद आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोग अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस तो हर कोई चाह रहा है। कौन नहीं चाहता कि उसके जो पैसा दे उससे बेहतर वैल्यू मिले। लोग अंडर वैल्यू चीजें दे रहे हैं, लोग मजबूरी से खरीद रहे हैं। तो लिहाजा कारोबार के अंदर आपको एक बात क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चालबाजी नहीं है, कोई चरब ज़बानी नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई करता है तो वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो फ्रॉडिया है, वो फ्रॉड कर रहा है। चाहे वो हुलिया मुसलमानों वाला है, नमाजी है, उम्रे करता है, हज करता है, दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन वो है फ्रॉडिया, बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोज़र माशर ईमानदार ताजर हो, इस तरह मेरे साथ जन्नत में होगा, इस तरह से कहा। तो जब तक आप किसी काम को मुश्किल समझते हैं, वो मुश्किल ही रहता है। जब आप उसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, डेली आपने लर्निंग करनी है, अप्लाई करना है, उसमें से जो भी ऑब्जेक्शन आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उनको दोबारा देखें, तो बिजनेस की आपको समझ आना शुरू होगी। बिजनेस का एक इन्वायरमेंट होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करते हैं और बैठते जॉब वालों के साथ हैं,
तो आपका सिक्योरिटी और सेफ्टी वाला माइंड बन जाएगा, बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आप बिजनेस वालों के साथ बैठे, वो कैसे रिस्क लेते हैं, वो कैसे बड़ा सोचते हैं, वो कैसे विजन करते हैं, वो कैसे प्लान करते हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम मोर और लेस सिमिलर होते हैं। हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट और सर्विस के मोर और लेस सिमिलर प्रॉब्लम होते हैं, कस्टमर होता है ना उसके अंदर। तो लिहाजा आप इस चीज का भी ख्याल रखें। और अगर आप जॉब पे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा, तो फिर आप पैसे कमाने के रास्ते सोचें। अगर आप फर्ज करें 50,000 आपकी तनख्वाह है और आपको सरकारी नौकरी मिली और आप छोड़ नहीं सक रहे, तो आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तो मसरूफ हैं, उसके अलावा आपके पास 2-4 घंटे तो बचते ही हैं। कोई काम ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेडिंग करें, कोई चीज़ें मंगवाएं। आजकल पुराने जूते, पुराने कपड़े, नए जूते, नए कपड़े लोग बेच रहे हैं पार्ट टाइम। अगर एक आइटम बेचते हैं 500 रुपये बचता है, 10 बेच देंगे तो आप सोचिए 5,000 बच सकता है। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर आपकी पैरेलल इनकम खड़ी हो जाएगी। तो पैसा कमाने के लिए हमेशा गलती लोग ये क्या करते हैं कि वो कहते हैं कोई बहुत जैकपॉट लगेगा, बड़ा पैसा आएगा तो फिर ये छोटा छोटा क्या है, छिल्लड़ है। छोटा पैसा ही बड़े पैसे में कन्वर्ट होता है, कभी बड़ा पैसा नहीं आता। बड़े पैसे के लिए बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए, बड़े मसल चाहिए, बड़ा टेक्निकल नो हो चाहिए, बड़ा कैपेसिटी चाहिए। तो वो वक्त के साथ साथ आएगी, लेकिन कहीं से शुरू करें। तो इस तरह आपका पैसा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रोवाइस डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।